राही तेरी राह भली, जो ले जाए उसकी ओर। राही तेरी राह भली, जो ले जाए उसकी ओर। हम तो भटके राह से, छोड़ के अपनी डोर। राही तेरी राह भली, जो ले जाए उसकी ओर। हम तो भटके राह से, छोड़ के अपनी डोर। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः कबीर अमृतवाणी की इस सभा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कबीर अमृतवाणी में एक नए दोहे के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कबीरदास जी का जो नया दोहा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में सबसे संपन्न वही व्यक्ति है जो संतुष्ट है। जी हाँ, संपन्न वही है जो संतुष्ट है। अगर किसी को संपन्नता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले उसे संतोष को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक संतुष्ट सुअर किसी असंतुष्ट इंसान से अधिक श्रेयकर है। वैसे तो इंसान और सुअर का एक मानक मिलाना, उनकी तुलना करना, ये अपने आप में थोड़ा सा घृणित लगता है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई सुअर संतुष्ट है और एक इंसान असंतुष्ट है तो सुअर कई मायनों में उस इंसान से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट व्यक्ति अर्थात सुअर किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस असंतुष्ट इंसान के से समाज को हमेशा डर बना रहेगा। वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय किसी का अहित कर सकता है और ये अहित समाज की उन्नति के लिए अच्छा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में इतना धन है, इतना धान्य है, जो यहाँ पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है का अर्थ जिनकी जितनी आवश्यकता है उनके अनुसार ये उपलब्ध है। समस्या तो तभी होती है जब एक व्यक्ति दूसरे की संपदा पर दृष्टि गंवाता है। यहाँ पे संतोष दो प्रकार से स्पष्ट हो रहा है। संतोष उनके लिए जो अभावग्रस्त हैं और दूसरा संतोष उनके लिए जो संपदा के ढेर पर बैठे हुए। अभावग्रस्त व्यक्ति को जो कुछ भी उसके पास है, जैसा भी उसके पास है, उसी में संतोष करना चाहिए। और जो संपदा के ढेर पे बैठे हुए, उनके लिए संतोष ये है कि जितनी आपकी आवश्यकता है उतना आप अर्जित कर लें। यदि आपके पास अतिरिक्त है और नियमित रूप से उसमें वृद्धि हो रही है तो उसका उपयोग उन वंचितों तक पहुंचाने में करें जो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि संसार में सभी को समानता का अधिकार है। ये ऐसा इसलिए नहीं कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं है, ऐसा इसलिए कि भगवान ने आपको उस लायक बनाया है कि आप संतोष अपने अंदर अर्जित करें और प्रत्येक व्यक्ति को उस लाभ से लाभान्वित करें। तो संतोष
एक पूंजीपति के लिए भी होना चाहिए और संतोष पूंजी विहीन व्यक्ति के साथ भी होना चाहिए। दोनों को अपने पास रखी हुई संपत्ति, अपने द्वारा अर्जित की गई धन राशि लक्ष्मी, उसी से संतुष्ट होना चाहिए। दूसरे की चीज़ों को देखकर, दूसरे को संपन्न देखकर उसे आहत करके या किसी भी तरह से अपने आप को उसके अधिकार में लाने में के बारे में अगर किसी गलत प्रयोजन का सार्थक होना दिखता है तो वो गलत है, वो समाज के लिए श्रेयकर नहीं है। धन्यवाद।